दोस्तों, एक बार एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए और विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया जो साधारण दर्पण नहीं था। उस दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी और फिर शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बड़ा प्रसन्न था। फिर उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों न दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए और फिर परीक्षा लेने की जल्दीबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने कर दिया और फिर शिष्य को तो जैसे सदमा लग गया। दर्पण ये दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे थे और ये देखकर वो सोचने लगा कि मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हैं। और ये सोचकर वो बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से वो दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हो गया। लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात चलती रही कि जिन गुरुजी को समझ दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, लेकिन दर्पण ने तो कुछ और ही बता दिया। अब उसके हाथ में दूसरों को परखने का एक यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो भी मिलता उनकी वो परीक्षा ले लेता। उसने अपने कई इष्ट मित्रों तथा परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली और सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा सब दुखी करने वाला था। वह सोचता जा रहा था कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए हैं। सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। जो दिखते हैं दरअसल वो है ही नहीं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा दुखी मन से वह किसी तरह घर तक पहुंच गया और फिर उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है और उसकी माता को तो लोग साक्षात देवी तुल्य ही कहते हैं। फिर उसने सोचा कि क्यों न इनकी भी परीक्षा ली जाए और फिर उसने उस दर्पण से अपने माता पिता का भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में भी कोई न कोई दुर्गुण दिखाई दिया। वो भी दुर्गुणों से पूरी तरह मुक्त नहीं थे और ये देखकर उसके मन की बेचैनी सहन के बाहर हो चुकी थी। और फिर उसने दर्पण उठाया और सीधा गुरुकुल की ओर चल दिया और शीघ्रता से वहां पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे और फिर चेले ने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष हैं। कोई भी दोष रहित सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने स्वयं आप में और अपने माता पिता में मैंने दोषों का भंडार देखा और इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया और शिष्य ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना नहीं था जो निर्मल हो। और फिर गुरुजी बोले, बेटा, ये दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, न कि दूसरों के दुर्गुण खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, यदि उतना समय तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल चुका होता। और फिर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दर्पण को गुरु के पास ही छोड़कर वहां से चला गया। और फिर उसने प्रतिज्ञा की कि सबसे पहले मैं अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सुधार की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए, न कि किसी दूसरे से। अक्सर लोग दूसरों की बुराइयां तो आसानी से देख लेते हैं और स्वयं में क्या कमी है इसके बारे में विचार ही नहीं करते।